पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ने जैसे ही अपने 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट को दिखाया होता है, सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि आखिर किन्नान के पास इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट कैसे आ गई। फैंग फैमिली तो सबसे ज्यादा हैरान रहती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जाओ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन किन्नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए जाओ को यहाँ पर हरा दिया था। इस वजह से फैंग फैमिली को किन्नान और उसकी फैमिली के सामने माफी मांगना पड़ता है और उन्हें यहाँ से इस सिटी को भी छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की वो जो एल्डर होता है वो दोनों किन्नान के घर पे आते हैं। वहां आने के बाद वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट कैसे आई। देखो यहाँ पर तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। जो सुनकर किन्नान वहाँ पर उस लड़की और बाकी सारे लोगों से कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं जंगल की तरफ से आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज बिजली आकर मुझ पे गिर गई थी और जब मैंने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वहां पर मुझे एक गॉड दिखाई दिया था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने मरने से पहले अपनी सारी की सारी पावर मुझे दे दी थी। इसलिए मेरे पास जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो उसी गॉड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन मैं उस मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। मुझे खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ानी थी, उसके बाद ही मैं उसका इस्तेमाल कर पाता। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की, उसके बाद जाकर मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया और उसे एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर बढ़ाई है, तभी मेरे पास मेरी मार्शल स्पिरिट आ चुकी है जो अभी 8 लेवल पे है। मैं अपने दुश्मनों को अलर्ट नहीं करना चाहता था कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है, इसलिए मैंने सभी से अपनी मार्शल स्पिरिट को छुपा कर रखा। उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस हरकत के लिए माफ कर देंगे। जो सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास सच में बहुत अच्छा टैलेंट है, ऐसे टैलेंटेड बंदे को हम क्यों नहीं माफ करेंगे। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर किन्नान से कह रही होती है देखो तुम्हें जल्द से जल्द अपनी तैयारी करनी होगी क्योंकि हम थोड़ी देर में यहाँ से जुआन सेट के लिए निकल रहे हैं। तुम्हें अपना जो भी सामान पैक करना होगा उसे पैक कर लो और जैसे सामान पैक हो जाए तो उसके बाद मुझे बता देना। तब किन्नान के फादर वहाँ पे कह रहे होते हैं उस लड़की और उस एल्डर से तो किन्नान तो यहाँ पर थोड़ी देर में निकल ही जाएगा, तब तक आप लोग सभी डिनर पे चल सकते हैं, हम वहाँ पर जाकर थोड़ा खाना पीना खा लेंगे। ये सुनकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मजे से किन्नान के साथ जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे वहाँ पर रोक देती है कि यहाँ पर इतना ज्यादा भी उछलने की जरूरत नहीं है। ये देखकर किन्नान उस लड़की को अपनी फैमिली का जो घर होता है उसे दिखाना शुरू कर देता है कि उसका घर कैसा है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कौन कौन सा कमरा किसका है। वो उसे बताते हुए सारी चीज कह रहा होता है कि मैंने अपना बचपन यहीं पे गुजारा है। तब वो लड़की वहाँ पर किन्नान से कह रही होती है देखो जब तुमने सारे लोगों के सामने अपने मार्शल स्पिरिट को छुपा लिया तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट सच में 8 लेवल पर है या फिर उससे भी ज्यादा है। तुम सबके सामने अपनी 8 लेवल से ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को सिर्फ 8 लेवल का बता रहे हो। ये सुनकर किन्नान हंसते हुए उस लड़की से कहता है सीनियर आपको गलत फहमी हो रही है, मेरे पास सिर्फ 8 लेवल की ही मार्शल स्पिरिट है, अगर मेरे पास उससे भी ज्यादा पावरफुल होती तो उसमें मेरा ही फायदा होता ना, क्योंकि मुझे जुआन सेट में ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने को मिलते तो मैं अब आपसे थोड़ी ना कुछ छुपाऊंगा। मेरी मार्शल स्पिरिट कंफर्म 8 लेवल की ही है। लेकिन इस चीज से किन्ना थोड़ा हैरान भी रहता है कि आखिर यहाँ पर इस लड़की ने ऐसा सवाल क्यों किया, मुझे इसके इंटेंशन थोड़े सही नहीं दिखाई दे रहे। कहीं ये मार्शल स्पिरिट का मेरे इस्तेमाल किसी और चीज के लिए तो नहीं करना चाहती थी। तब वहाँ पर वो जो लड़की होती है किन्ना से कह रही थी देखो मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ है, भले ही तुम्हारे पास 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन जब तुम जुआन सेट में जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल डिसेबल के पास 6 से 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट दिखाई दे जाएगी। वहाँ पर जो थोड़े पावरफुल होते हैं उनके पास तो एम्पायर लेवल की मार्शल स्पिरिट होती है, कुछ कुछ के पास तो हीवन लेवल की भी मार्शल स्पिरिट होती है जिनकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनका लेवल 16 या फिर 32 तक के जा सकता है। तो इसलिए कभी भी खुद को ये मत समझना कि तुम्हारे पास जो 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट है वो जुआन सेट में ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। जिस पर किन्नान कहता है सीनियर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इसके बारे में पहले से ही बता दिया, लेकिन मुझे आप यहाँ पर थोड़ी सी परेशान लग रही है। माना कि मेरे पास उतनी पावर नहीं, लेकिन अगर आपकी परेशानी मैं अगर खत्म कर सकता हूँ तो आप इसके बारे में मुझे जरूर बताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए। लेकिन तब भी वो लड़की वहाँ पर उसे नहीं कुछ बताती कि आखिर वो किस लिए परेशान है, लेकिन वो परेशान तो लग रही थी। वो अपने अंदर ही कह रही होती है अगर यहाँ पर किन्ना थोड़ा और ज्यादा पावरफुल होता तो वो मेरी मदद कर सकता था, लेकिन अभी तो उम्मीद कम ही है कि वो यहाँ पर मेरी मदद कर पाएगा। ये सारी चीजें सुनकर किन्नान एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर इस लड़की को किस चीज में मेरी मदद चाहिए। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान और बाकियों को अभी यहाँ से जुआन सेट के लिए निकलना होगा। सुबह सुबह के टाइम पे है किन्नान, वो लड़की है, वो जो एल्डर होता है, वो तीनों किन्नान के घर के बाहर निकल कर आ चुके थे ताकि वो सभी यहाँ से जुआन सेट में जा सके। वो लड़की वहाँ पर किन्नान को उसका सामान देने के लिए आती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा रो भी रही थी कि कब न जाने उसे दोबारा
किन्नान को देखने का मौका मिलेगा। किन्नान उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बात तुम्हें ही जिम्मेदारी देते हुए जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम में पूरी तरह से खरी उतरोगी। वहीं किन्नान के फादर भी उससे कह रहे होते हैं, देखो कि वहां तक जाने का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है, तो इसलिए अपना ख्याल रखना और कभी भी किसी चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ सब कुछ ठीक ही रहेगा। जिस पर किन्नान भी अपने फादर से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अच्छे से ही हो जाएगी। तभी वहाँ पर पूरी सिटी के सारे लोग आ चुके थे जो यहाँ पर किन्नान को बाय कहने के लिए आए होते हैं। ये देखकर तो किन्नान एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि देखो आज पहली बार पूरी की पूरी सिटी मुझे यहाँ पर बाय कहने के लिए आई है। वो भी खुशी खुशी से उन्हें बाय कह रहा होता है क्योंकि शायद ही वो अब जल्दी यहाँ पर दोबारा वापस आ पाएगा। उसे अब हमेशा के लिए ज़्वानले सेट में ही रहना है और वहीं पर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है। अगले सीन में हम किन्नान को देखते हैं जो काफी तेज भागते हुए एक पेड़ के पास आ रहा होता है और वो भागते हुए वहां आने के बाद वहीं पर लेट जाता है क्योंकि वहां पर वो लड़की और जो एल्डर होता है वो दोनों पहले से ही आ चुके थे। किन्नान उनसे कह रहा होता है, तुम लोग यार कितना जल्दी जल्दी चलते हो, मैं तो भाग कर भी तुम लोगों का पीछा नहीं कर पा रहा था, देखो मैं कितना ज्यादा थक गया, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर देखो आराम से बैठे हुए हो। वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही होती है, देखो ज़्वानले सेट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, अगर हम तुम्हारी स्पीड में चलेंगे तो हमें 9 दिन और 9 रातें लगने वाली है, इतना लंबा तो हम सफर नहीं तय कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा जल्दी तो चलना ही पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंच सके। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वहां पर एक टेक्निक को किन्नान को ही दे देती है जिसका अगर वो इस्तेमाल करे तो वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकता है। किन्नान जैसे वहां पर उस टेक्निक को देखता है वो खुश हो जाता है और उस टेक्निक को वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे उसे कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी से फायर निकलने लगती है, उसके आंखों तक के फायर निकल रही थी जिस चीज से वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लग गया था। ये देखकर तो वो लड़की भी हैरान रह जाती है, किन्नान तो यहाँ पर सच में बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख रहा है। ऐसा ही रहा तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख जाने में। किसी नॉर्मल बंदे को अगर ये टेक्निक सीखनी होती तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन किन्नान को तो देखो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ इस टेक्निक को सीख रहा है। वेल्डर वहाँ पर उस लड़की से कह रहा होता है, माना कि यहाँ पर किन्नान की कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी वो क्या इन छोटी मोटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ज़्वानले सेट में जाने के बाद सरवाइव कर पाएगा। इसे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है और भी नई नई टेक्निक को इसे सीखना होगा, उसके बाद ही वो सही तरह से ज़्वानले सेट में सरवाइव कर सकता है क्योंकि इसके पास मार्शल स्पीड तो है लेकिन कल्टीवेशन करने की उतनी ज्यादा खास टेक्निक और किस तरह से फाइट की जाती है इसका तरीका उतने अच्छे से नहीं आता है इसे, उससे भी इसे सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर ज़्वानले सेट में सरवाइव कर सकता है। वो लड़की वहाँ पर उस एल्डर से कह रही होती है, जो तुम कह रहे हो माना कि वो बात सही है, लेकिन एक बार ज़्वानले सेट में किन्नान चला जाए तो वो धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें सीख जाएगा, इसलिए हमें अभी से उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किन्नान पावरफुल बनकर दिखाएगा, वो भी करीब करीब 1 महीने से अंदर ही। तो वही हम किन्नान को देखते हैं जो अभी तक के वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि अभी उस लड़की ने जो उसे टेक्निक दी है वो उस टेक्निक को आसानी के साथ सीख सके। किन्नान काफी टाइम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था जिस वजह से उसने आधे से ज्यादा उस टेक्निक को सीख ही लिया होता है और अगर वो यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत कर ले वो तो पूरी तरह से उस टेक्निक को सीख जाएगा, जिस चीज से किन्नान काफी ज्यादा खुश होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान, वो लड़की और जो एल्डर होता है तीनों ज़्वानले सेट में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। जाने से पहले उन लोगों ने अपने सेट के जितने भी लोग थे उन सभी को बाय वगैरह कह दिया होता है कि अब शायद ही जल्दी किन्नान दोबारा यहाँ पर वापस आएगा। लेकिन वो लड़की और जो एल्डर होता है वो दोनों काफी जल्दी ज़्वानले सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन किन्नान जल्दी वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए वो लड़की वहाँ पर किन्नान को एक टेक्निक देती है। अगर उस टेक्निक का वहाँ पर किन्नान इस्तेमाल करे तो वो आसानी के साथ खुद की स्पीड को बढ़ा सकता है, इसलिए किन्नान वहाँ पर उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान अभी तक के उस टेक्निक को कल्टीवेट ही कर रहा होता है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाया था, पर जैसे जैसे वो उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है उसके अंदर से काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जिस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वो अब यहाँ पर पूरी तरह से उस टेक्निक को सीख जाता है। वो लड़की वहाँ पर कह रही होती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी इस टेक्निक को सीख जाओगे, मुझे खुद पहली बार इस टेक्निक को सीखने में तुमसे ज्यादा ही टाइम लग गया था। वेल्डर वहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि बस 3 घंटे के अंदर किन्नान ने यहाँ पर इस टेक्निक को सीख लिया है, जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर 3 दिनों में भी नहीं सीख सकता है। किन्नान तो बिल्कुल अजूबा किस्म का इंसान है, ये सारी चीजें इतनी फास्ट कर रहा है जिसका तो कोई अंदाजा भी नहीं। तो वहीं किन्नान इस टेक्निक को सीखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो खुद में कह रहा था कि 3 घंटे इस टेक्निक पे लगाना बिल्कुल वर्थ इट था, मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर सकता हूँ।
हूँ। तो वहीं वो जो एल्डर होता है वहां पर एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर 100 स्पिरिचुअल पिल थे। वो उस बॉटल को सीधा उस लड़की को ही दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की ने उससे शर्त लगाया था कि अगर किन्नान ने कुछ ही घंटों के अंदर उस टेक्निक को नहीं सीखा तो वो उसे 100 पिल देगी, और अगर किन्नान ने वहां पर उसे सीख लिया तो उस एल्डर को वहां पर 100 पिल उस लड़की को देने पड़ेंगे। इसलिए वो एल्डर यहाँ पर शर्त हार गया होता है। इसी वजह से उसने अपने 100 पिल निकालकर वो लड़की को दे रहा होता है। किन्नान ये देखकर हैरान था कि ये दोनों आखिर यहाँ पर किस चीज की शर्त लगा रहे थे, लेकिन पर उसे ये समझ आ गया होता है कि जो 500 पिल उसके पास थे उससे ज्यादा ही पावरफुल ये 100 पिल है। काश कि उसके पास 100 पिल आ जाते तो इसका इस्तेमाल करके वो वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट की कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता था, जिस वजह से वो एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर वो उस लड़की से 100 पिल मांग सके, क्योंकि उस लड़की ने उस पिल को जीता था। जिसके बाद वो एल्डर वहां पर किन्नान से कह रहा होता है, देखो मैं तुम्हारी वजह से अपने 100 पिल तो हार ही चुका हूँ, तो क्यों ना मुझे तब तक के तुम अपनी टेक्निक ही दिखा दो कि तुमने जो इससे सीखा है उसके बाद तुम्हें क्या क्या चीज हासिल हुई, तुम किस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। वही देखकर मैं अपने 100 पिल को वसूल कर लूंगा। इसलिए किन्नान वहां पर थोड़ा दूर आके खड़ा हो जाता है, और वहां पर आने के बाद उसने जो नई टेक्निक सीखी थी उसे दिखाते हुए प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इस टेक्निक के अंदर उसने क्या क्या सीखा। वो जैसे वहां पर प्रैक्टिस करता है उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, और अब वो बिजली की रफ्तार के साथ भाग भी सकता है। वो जैसे भाग रहा होता है उसके पीछे तो ऑरा की बारिश हो रही थी। इतना तेज वो भाग पा रहा था कि कोई तो पलक झपकते हुए उसे देख तक ना सके। किन्नान वहां पर नाचते नाचते आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी ठीक तरह से उस टेक्निक को तो सीख लिया था, लेकिन भागने में अपनी स्पीड को स्टेबल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो जैसे ही अचानक में ब्रेक लगाता है वो वहां से उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो वो लड़की वो एल्डर भी हैरान रहते हैं कि अरे किन्नान तो यहाँ पर खुद को बैलेंस कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए देखो बेचारा यहाँ पर गिर गया, इसकी तो यहाँ पर हालत खराब हो गई। वो एल्डर वहां पर कह रहा था, देखो यही होता है जल्दी जल्दी किसी टेक्निक को सीखने का अंजाम। तुमने यहाँ पर टेक्निक तो सीख ली लेकिन इसे ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम इस टेक्निक को ठीक तरह से बैलेंस कर लोगे। ये तो बस शुरुआत ही है तुम्हारे कल्टीवेशन के सफर की, आगे चलकर तुम्हें बहुत सारी ऐसी टेक्निक को सीखना है, इसलिए अभी से गिरने पड़ने की तो आदत डाल ही लो। वो वहां पर उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तुमने इस टेक्निक को 3 दिन के अंदर पूरी तरह से स्टेबल कर लिया तो 3 दिन बाद जब तुम ज़ुआनलेस सेक्ट में आओगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हें 100 स्पिरिचुअल पिल दूंगा जिसका तुम कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर तो किन्नान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, कह रहे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो अब जाकर 3 दिनों में इस टेक्निक को अच्छे से स्टेबल करके ही रहूंगा। वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही थी, ऐसा मत करो, तुम्हें हमारे साथ ज़ुआनलेस सेक्ट में चलना चाहिए, ये जगह खतरनाक है, तुम यहाँ पर अकेले क्या करोगे। लेकिन तब भी किन्नान वहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उस लड़की से कहता है, आप लोग ज़ुआनलेस सेक्ट में जाओ, मैं 3 दिन बाद वहां पर आ ही जाऊंगा, आप लोगों को मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल खुद से ही रख सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जो देखकर तो वो एल्डर भी हैरान था कि न जाने आखिर इस किन्नान के पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे पास खुद कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो बिजली की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो इस बार तो ना ही गिरे। वो बिल्कुल जंगल के बीच में आ गया होता है, वो पूरी रफ्तार के साथ सामने कोई पेड़ आता तो उसे भी क्रॉस करके आगे बढ़ रहा होता है कि वो जितना खुद को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा अपनी टेक्निक को स्टेबल कर सकता है। साथ ही उसने आगे बढ़ते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था जो उसके लिए आगे का रास्ता साफ करने में मदद कर रही होती है। इधर हम उस लड़की और उस एल्डर को देखते हैं जो ज़ुआनलेस सेक्ट में पहुंचने के बाद वहां पर किन्नान के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो एल्डर वहां पर कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि किन्नान इतनी जल्दी यहाँ पर वापस आ पाएगा, इसलिए हमें सेट के अंदर चले जाना चाहिए, हम यहाँ पर खड़े खड़े क्या ही करेंगे। लेकिन वो लड़की तो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती, उसे पूरा भरोसा था कि किन्नान तो यहाँ पर जरूर आएगा, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता। तो वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो अभी तक के जंगल में अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर आने के बाद उसने काफी हद तक के अपनी इस टेक्निक को स्टेबल कर लिया था। वो वहां पर हमें बता रहा होता है कि इस टेक्निक में कम से कम 8 स्टेप है, अगर कोई यहाँ पर स्पीड में भागना चाहे तो उसे 8 तरीके के स्टेप का इस्तेमाल करते हुए भागना पड़ेगा, उसी के बाद बॉडी स्टेबल रहेगी। अगर हमने 8 में से एक भी स्टेप को छोड़ दिया तो हमारी बॉडी स्टेबल नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमें पूरी स्पीड के साथ भागना पड़ता है। इसलिए ये 8 स्टेप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हम इसमें से एक भी स्टेप को नहीं छोड़ सकते। वो जैसे वहां पर 8 स्टेप का इस्तेमाल करता है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है जो कि उसके भागने की रफ्तार से जो ऑरा निकल रहा था उससे बना था, और अब उसने यहाँ पर पूरी तरह से उस टेक्निक को स्टेबल कर लिया था। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जो उस लड़की से कह रहा था, देखो अब तो 3 दिन हो चुके हैं, लगता है कि मैं यहाँ पर ये शर्ट जीत गया, अब मैं यहाँ से सेक्ट में जा रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन उस लड़की को अब भी उम्मीद होती है कि किन्नान जरूर यहाँ पर आएगा, और उसकी उम्मीद पर वहां पर किन्नान आकर पूरा कर देता है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे वहां पर किन्नान ने एंट्री मार ली थी। जैसे उसने एंट्री मारी थी इतना भयंकर ऑरा उसके अंदर
से निकला होता है कि वो एल्डर भी वहां से उड़कर दूर चला गया था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते कि अरे वाह, किन्नान तो यहाँ पर सच में उस टेक्निक को सीख कर आया है। किन्नान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, साथ ही उसकी मार्शल स्पीड भी पूरी तरह से गुस्से। कौन यहाँ पर कह रहा था किन्नान यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं सीख सकता, वो यहाँ पर कोई शर्त हार जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद किन्नान वहां पर उस एल्डर से कह रहा होता है, देखो सीनियर, मैं यहाँ पर शर्त जीत गया, अब लाओ मेरे 100 पिल मुझे वापस कर दो, मुझे उनकी जरूरत है। लेकिन वो एल्डर यहाँ पर बात को घुमाते हुए कह रहा होता है, देखो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पीड ने इस टेक्निक को सीखने में तुम्हारी मदद की है, तो इसका मतलब साफ है कि तुमने चीटिंग की। लेकिन किन्नान कह रहा होता है, हाँ मेरे मार्शल स्पीड ने मेरी मदद की आगे का रास्ता वगैरह साफ करने में, लेकिन उस टेक्निक को सीखने में मेरी मार्शल स्पीड कैसे मदद कर सकता है, उसे तो मुझे खुद से ही सीखना होगा ना। तो आप यहाँ पर चीटिंग की बात कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कोई चीटिंग नहीं की। जिस पर वो लड़की भी कह रही होती है, किन्नान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस टेक्निक में कोई चीटिंग कर ही नहीं सकता, जबकि वो टेक्निक इंसान को खुद ही सीखनी होती है। जिसके बाद किन्नान वहां पर उस एल्डर से कह रहा होता है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ मुझे 50 पिल दे दो और 50 आप ही रख लो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो एल्डर वहां पर कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पूरे के पूरे 100 पिल देता हूँ, लो अपने 100 पिल अपने पास रखो, तुमने इस टेक्निक को सीख कर मुझे यहाँ पर इम्प्रेस कर दिया, और मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को कैसे रोक सकता हूँ, इन 100 पिल का इस्तेमाल करो और सारे लोगों का मुंह यहाँ पर बंद कर देना, बहुत जल्द इतना पावरफुल होकर दिखाना कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा ना हो सके। जिसके बाद वो एल्डर खुद में सोच रहा होता है कि किन्नान की कल्टीवेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ती है, मैं कैसे भी करके इससे पंगा नहीं ले सकता, लेकिन अगर यहाँ पर ये खुद की पावर बढ़ा ले तो हो सकता है कि आगे चलकर ये किसी काम में मेरी मदद कर दे, इसलिए मुझे यहाँ पर किन्नान का सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो खुद को भी पावरफुल बना सके। जिसके बाद वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही होती है, एल्डर यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें खुद की पावर को बढ़ाना है, उसके बाद इस सेक्ट में जो डिसेबल की रैंकिंग है उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी पावरफुल डिसेबल होते हैं उनकी रैंकिंग वाली लिस्ट लगती है, जो भी पावरफुल होते हैं उन्हें नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से वहां पर रैंक किया जाता है। अभी तो तुम्हारा रैंक उस लिस्ट में नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करते हुए जैसे तुम खुद को पावरफुल बनाते जाओगे वैसे ही तुम्हारा रैंक बढ़ता जाएगा, उसके बाद तुम अपना नाम उस रैंकिंग वाली लिस्ट में लिखा सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा जब तुम उस रैंकिंग के नंबर 1 वाली लिस्ट में शामिल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। इसलिए ज़ुआनले सेट तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका दे रहा है। इस सेट में तुम्हें बहुत सारे पावरफुल एल्डर और डिसेबल मिलेंगे जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेंगे, इसलिए कल्टीवेशन पावर को सीखने में जरा भी कोताही मत दिखाना। जिस पर किन्नान कहता है, सीनियर आप मुझ पे भरोसा करें, मैं आप सभी की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और इतना पावरफुल बनकर दिखाऊंगा कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान वो लड़की और जो एल्डर होते हैं तीनों ज़ुआनले सेट में जाने के लिए निकल चुके थे, पर किन्नान उन सभी से स्लो था, इसलिए उस लड़की ने किन्नान को एक टेक्निक दी होती है जिसे सीखने के बाद किन्नान अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। इसलिए किन्नान ने उस टेक्निक को वहां पर सीखना स्टार्ट कर दिया था और काफी देर की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो वहां पर उस टेक्निक को सीख जाता है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो भी वहां पर काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए वो आसानी के साथ ज़ुआनले सेट में पहुंच गया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की वहां पर किन्नान से कह रही होती है, तुम्हें पता है जब भी यहाँ पर डिसेबल को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद ज़ुआनले सेट में एक कंपटीशन को रखा जाता है। वो कंपटीशन काफी बड़ा होता है और उस कंपटीशन की वजह से यहाँ के जो एल्डर और मास्टर हैं वो ये देख पाते हैं कि जो भी नए डिसेबल आए हैं उनकी एबिलिटी क्या है, वो उनके बारे में जानने के लिए ही इस कंपटीशन को रखते हैं ताकि उनके पावर को देख सके कि वो किस तरह से फाइट करना जानते हैं। और अगर इस कंपटीशन में नया आया हुआ डिसेबल जीत जाता है तो उसे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। उसी के साथ साथ जिसने भी यहाँ पर नए डिसेबल को सिलेक्ट करके लाया है उनकी भी पोजीशन बढ़ जाती है। जैसे कि अगर तुमने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता तो हम दोनों की यहाँ पर पोजीशन बढ़ जाएगी। तब वहाँ पर किन्नान उस लड़की जिसका नाम शियाओ था उससे और उस एल्डर जिसका नाम बाई था उससे कह रहा होता है, आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उस कंपटीशन को जीत कर आपका भी नाम रोशन कर सकूं। जिसके बाद शियाओ वहाँ पर बाई से कह रही होती है, काफी लेट हो चुके हैं हम, इसलिए हमें जल्दी से सेट के अंदर जाना चाहिए। मैं वहाँ जाने के बाद किन्नान के रहने का वहाँ पर बंदोबस्त कर देती हूँ। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से सेट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में बाई जो होता है किन्नान को बता रहा होता है, तुम्हें पता है कि ज़ुआनले सेट जो है इस पूरी की पूरी कंट्री के 4 मेजर सेक्ट जो आते हैं उनका लीडर
है। जुआनली सेट ही यहाँ पर चारों के चारों सेट को कंट्रोल करता है और यहाँ पर सेट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जिस डिसेबल के पास जितनी पावर होगी उसे इस हिसाब से ही उसके डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। जैसे लो लेवल का अलग डिपार्टमेंट है, हाई लेवल वाले और या फिर इनर डिसेबल जो होंगे उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। उन्हें सिखाने वाले भी अलग अलग मास्टर होते हैं। तुम्हें पता है शियाओ जो है वो एक इनर डिसेबल है जिसने अपना मार्शल किंग रैल्म को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हें जितने भी यहाँ पर इनर डिसेबल दिखाई देंगे उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। जो सारी चीजें सुनकर तो किन्नान हैरान हो रहा होता है कि ये सेट तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी तो यहाँ पर हर डिसेबल के आने का सपना होता है कि वो काश जुआनली सेट को ज्वाइन कर ले। इसलिए बाई जो होता है वहाँ पर उसे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो माउंटेन बने होते हैं उन्हें दिखा रहा होता है। जिन्हें दिखाते हुए वो कहता है लेफ्ट साइड का जो माउंटेन है वो आउटर डिसेबल के लिए है और राइट साइड का जो माउंटेन है वो इनर डिसेबल के लिए है। वहाँ पर ही उन दोनों की ट्रेनिंग होती है। उसी के साथ साथ सेट के अंदर 6 अलग अलग हॉल हैं जहाँ पर सारे रूल को संभाला जाता है, जैसे कि क्रिमिनल हॉल, मेरिट हॉल और ऐसी तरह के अलग अलग हॉल भी हैं। अगर डिसेबल कुछ यहाँ पर गड़बड़ करे तो उसे क्रिमिनल हॉल के अंदर ले जाया जाता है ताकि वहाँ पर उसे पनिशमेंट दी जा सके। 5 हॉल जो है वो नॉर्मल ही है, लेकिन जो छठा हॉल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसका नाम लाइफ और डेथ हॉल है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों की फाइट की जाती है और वो फाइट नॉर्मल नहीं होती। अगर दोनों लोग वहाँ पर ये डिसाइड कर ले कि यहाँ पर उन्हें अपनी फाइट करनी है और उसमें अगर उनकी जान भी चली जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोगों को ही वहाँ पर लाइफ और डेथ हॉल में भेजा जाता है। वहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है, उनमें से एक ना एक तो मर कर ही बाहर आता है। इसलिए लाइफ और डेथ हॉल जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जल्दी कोई भी जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर किसी डिसेबल को कितनी भी ज्यादा चोट क्यों न लग जाए, वहाँ का रूल है कि कोई एल्डर या मास्टर जाकर उसे वहाँ पर नहीं बचा सकते। इसलिए तुम किसी से जबरदस्ती पंगा लेने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि अभी तुम यहाँ पर इस सेट को अच्छे से नहीं जानते हो। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे सामने वाला कितना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। इसके बाद किन्नान वहाँ से सेट के मेन हॉल में आ गया होता है, जहाँ आने के बाद उसे कई सारे डिसेबल दिखाई देते हैं जो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। कई सारे लोग वहाँ पर तो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। ये देखकर शियाओ जो होती है वो किन्नान से कह रही होती है, तुम्हें पता है यहाँ पर जितने भी डिसेबल है उनमें से ज्यादातर तो इनर डिसेबल के लिए ही सिलेक्ट हुए हैं, जिस हिसाब से इन सभी की पावर तुमसे काफी गुना ज्यादा आगे है। जिसके बाद शियाओ जो होती है किन्नान को वहाँ से आगे ले जा रही होती है। उसे देखकर तो वहाँ पर खड़े कुछ डिसेबल आपस में बात कर रहे होते हैं कि अबे ये चना इंसान कौन है, ये तो मुझे कोई छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ जो लड़की है वो तो कमाल की है, मेरे पास तो ज्यादा पावर है, इस लड़की को मेरे पास होना चाहिए था ना, तो ये इस नल्ले से लड़के के पास क्या कर रही है। लेकिन तब दूसरा डिसेबल वहाँ पर उस डिसेबल से कह रहा होता है, अबे गधे इंसान तुझे पता भी है क्या, ये शियाओ है इनर डिसेबल की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेट है और तुझ जैसे नल्ले इंसान के पास तो ये भटकेगी भी नहीं, तो तेरे साथ चलना तो दूर की बात है, इसलिए उसके सपने अपने दिमाग से निकाल ही दे। लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये इस बच्चे के साथ क्या करे, ये बच्चा तो मुझे किसी काम का नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो इसे 2 थप्पड़ में ही यहाँ पर हरा दूं। वहाँ पर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे के सारे शियाओ को देखकर हैरान थे। वो सभी कह रहे होते कि काश हमारे साथ शियाओ रहती, हमें तो मजा ही आ जाता, हमने आज तक के कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। सारे लोगों की ऐसी बातें सुनकर तो किन्नान को अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहा था कि आखिर मैंने यहाँ पर ये कर क्या दिया, जो मैं जहाँ से चल रहा हूँ ये सारे के सारे लोग मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं, मैंने इनका कुछ खा लिया है क्या। अगर ये मेरा यहाँ पर पहला दिन नहीं होता तो मैं सारे लोगों को यहाँ पर सबक सिखा देता। लेकिन तब वहाँ पर शियाओ से कह रही होती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर अपने काम को बंद करते हुए चलते चलो। अगर यहाँ पर कोई भी तुम्हें सामने से आकर परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जिसका डर था उसे वही चीज वहाँ पर हो जाती है। वहाँ वही डिसेबल आ चुका था जो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान के साथ फाइट करने के लिए आया होता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शियाओ उसके साथ कैसे खड़ी है, जो देखकर तो किन्नान भी थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन तब वहाँ पर शियाओ आकर उस डिसेबल से कह रही होती है, तुम्हें पता है कि किन्नान यहाँ पर जुआनली सेट में ज्वाइन हुआ है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर तुमने यहाँ पर किन्नान के साथ आग उठाने की भी कोशिश की तो देख लेना, मैं ये नहीं सोचूंगी कि तुम भी यहाँ के एक डिसेबल हो और तुम्हारी जो हालत करूंगी उसके बारे में तुम हमेशा याद रखोगे। इसलिए भला इसी में है कि यहाँ पर किन्नान को छोड़ो और अपना रास्ता नाप लो। जिस पर वो डिसेबल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तो यहाँ पर नया नया ही ज्वाइन हुआ हूँ ना, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई ताकि तुम मुझे यहाँ पर इस सेट तक छोड़ती। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इस किन्नान को एक काम सौंपते हुए जाता हूँ कि अगर उसने कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसी टाइम उसके पास आकर उसकी जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद किन्नान मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर शियाओ तो सारे लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा रहती है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी है। शियाओ
के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तभी तो यहाँ पर सारे लोगों से सबसे ज्यादा गुस्सा रहती है। मुझे उस बात का पता लगाना होगा ताकि मैं शियाओ के मन को शांत कर सकूं, उसके बाद वो भी बिना टेंशन के रह सकती है। बस एक बार मुझे फसाद की जड़ मिल जाए, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला। तब वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है। वो जैसे वहाँ पर आ रहा होता है, उसके आते साथ ही पूरी की पूरी जगह पर तूफान जैसा आने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि उस बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, उसके पीछे उसकी मार्शल स्पिरिट वाला वेपन होता है, जो कि 1 2 3 लेवल का नहीं बल्कि पूरे 10 लेवल का था। यानी कि ये तो किन्नान के मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी इसके चलने की वजह से ही यहाँ पर पूरी तरह से तूफान सा आ रहा था। वो डिसाइपल जो होता है यहाँ पर बाकी सारे के सारे डिसाइपल का सीनियर था और उसका नाम जाओ होता है। उसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर कोई भी इससे फाइट करने जाए तो कोई भी इसके सामने टिक पाएगा। ये तो बड़ी ही आसानी के साथ उसे हरा सकता है। जाओ जो होता है वहाँ पर पहेलियां पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिससे बढ़ते हुए वो काफी ज्यादा एटीट्यूड भी मार रहा था। जिसके बाद वो भी वहाँ से शिया के पास आता है और उससे कह रहा होता है, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं कभी भी इतनी सुंदर लड़की को इस दुनिया में तो देख पाऊंगा। वो वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं फाइट में जीता तो तुम्हें शियाओ से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। लेकिन किन्नान वहाँ पर कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहाँ पर एक और दूसरा डिसाइपल आ रहा होता है, जो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है, यहाँ पर लोगों के भौंकने का अंदाज अभी तक के कम नहीं हुआ। न जाने लोग यहाँ पर भौंकना क्यों नहीं बंद करते। और ये जो डिसाइपल होता है इसके पास भी 10 लेवल की मार्शल स्पिरिट वाला वेपन था। किन्नान जैसे ही उस डिसाइपल को भी देखता है, वो भी वहाँ पर एकदम भौचक्का रह जाता है कि यार यहाँ पर तो नॉर्मल आए हुए डिसाइपल भी मेरी मार्शल स्पिरिट से ज्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा था कि मेरी मार्शल स्पिरिट 8 लेवल पे होने के बाद कुछ तो यहाँ पर काम कर पाएगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतने कम पावर में यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके अपनी और अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर टिक सकूं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर